प्रकार के होते हैं। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का कोई बैरी ही हमें सताने के लिए पुत्र रूप में आता है। दूसरा है ऋणान बंधी पुत्र, पूर्व जन्म का ऋण अपना वसूल करने के लिए पुत्र के रूप में आता है। तीसरा है उदासीन पुत्र, जब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक वह माता पिता के साथ रहता है। माता पिता से न तो कुछ लेता है और न उन्हें कुछ देता है, और विवाह होने पर माता पिता से अलग हो जाता है। माता पिता की इच्छा रहती है कि पुत्र का विवाह होने पर उसके 4 हाथ होंगे और वह उनकी सेवा करेगा, पर ये सोचते समय ये भूल जाते हैं 4 हाथ होने के साथ साथ उसके 4 भी पैर भी तो होंगे। विवाह के बाद मनुष्य अधिकतर पशु का जीवन जीता है। चौथा है सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में किसी ने सेवा पाई होगी, वह इस जन्म में सेवा करने हेतु पुत्र के रूप में सेवा करता है। हम किसी की भी सेवा न करें और दूसरे लोग हमारी सेवा करें, ऐसी आशा तो कभी नहीं करनी चाहिए। धर्म प्रेमी बंधु, मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता, जन्म के समय तो शुद्ध होता है। बड़े होने पर वह जिसके संग रहता है उसी का रंग उस पर लगता है। जैसा संग होगा वैसे ही बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होता है और कुमार्ग से भ्रष्ट होता है। सोचिए कि बालक का जब जन्म होता है तो उस समय वो स्वच्छ होता है, उसमें न कोई बुरी आदत होती है और न कोई अभिमान। बड़े होने पर जैसा रंग संग मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनने बिगड़ने लगता है। आम के चारों ओर बबूल लगाओगे तो आम नहीं मिलेंगे। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी हो जाएगा, विरक्त का संग होगा तो विरक्त। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए किंतु मन बुद्धि को मत बिगड़ने देना। दिल पर लगा दाग 3 जन्मों में भी शायद नहीं मिटेगा। बोलिए जय श्री राम। अपनी दृष्टि के समक्ष नित्य इच्छा करो कि हे भगवान, शंकराचार्य जैसा ज्ञान, महाप्रभु जैसी भक्ति और सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझे भी मिले। प्रातःकाल ऋषि मुनियों को याद करने से उनके सद्गुण हमारे जीवन में उतर जाते हैं। नित्य अपना गोत्र उच्चारण करो, अपने पूर्वजों को, अपने गोत्र को, महापुरुषों को याद करते रहो। सांसारिक व्यवहार निभाते हुए अपना कर्म करते रहो और भगवान का भजन भी करते रहो। किसी जीव का तिरस्कार मत करो, पर उसके पाप का तिरस्कार जरूर करना। धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग से जीवन भी भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा सोचकर ही विदुर जी ने घर को त्याग कर दिया। गंगा के तट पर रहकर भक्ति करते थे। आहार ऐसा करो जो इंद्रियों को और जीवन को स्वस्थ रखे। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के लिए बहुत कुछ भेजा था, किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पापी के घर का कुछ भी खाओगे तो फिर अन्न का दोष जरूर लगेगा। पापी लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए। उसका खाया हुआ अन्न भक्ति करने में बहुत ही बाधक बनेगा। भगवान जब कृपा करते हैं सज्जनों तो धन संपत्ति नहीं देते, किंतु सच्चे साधु का सत्संग करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है, किंतु कैसे संग में रहना है ये तो आपके हाथ की बात है, अपने बस की बात है। कुसंग का अर्थ होता है नास्तिक लोगों का संग। पापी का संग मत करो। श्री विदुर जी ने
धृतराष्ट्र दुर्योधन का त्याग किया और तीर्थ यात्रा करने चले गए, क्योंकि वो कुसंग में रहना नहीं चाहते थे। मनुष्य जब तक लौकिक सुखों का त्याग नहीं करता तब तक प्रभु को उसके प्रति दया नहीं आती। अपने सुख का त्याग करके ही जब भगवान की भक्ति करता है तब भगवान को लगता है उस पर दया आती है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विदुर जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत भक्ति की, बहुत कष्ट उठाए। तब भगवान को लगा और दया आई कि मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहा है, और बिना बुलाए ही विदुर जी के घर पर भगवान पहुंच गए। प्रेम ही ऐसा था सज्जनों, जो भगवान को भी मांगने की इच्छा हुई। जब भगवान के हृदय में आपसे कुछ मांगने की इच्छा जगे तभी समझो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहां प्रेम है वहां तो मांग कर भी खाया जा सकता है, और जहां प्रेम नहीं वहां से बिना मांगे मिलने पर भी खाने की इच्छा नहीं होती। बोलिए परीक्षित जी जय श्री राम। परमात्मा तो प्रेम के अधीन हो जाते हैं सज्जनों। मित्रता समान व्यक्तियों में ही होती है। जीव जब ईश्वर के सामने, जीव जब ईश्वर के समान बने तभी तो भगवान से तुम्हारी मित्रता होगी। तो फिर भगवान तुमसे आकर जरूर मिलेंगे। भगवान ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक नहीं पिया। श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया, पांडवों को वनवास मिला। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य मांगा। धृतराष्ट्र ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए गए, किंतु कुरुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई थी वही विदुर नीति कहलाती है। जो औरों का धन हरण करता है वही धृतराष्ट्र है, वही धृतराष्ट्र है। बोलो जय श्री राम। जय श्री। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा ही देखती है वह आंखें होते हुए भी अंधे हैं। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। उस युग में तो शायद एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो हजारों लाखों धृतराष्ट्र है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा था, दुर्योधन पापी है, वो तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरा पाप ही पुत्र का रूप लेकर आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गत करता है, सदाचारी पुत्र माता पिता की सद्गत करता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो, मान लो कि ये मेरा पुत्र ही नहीं है, किंतु मेरा पाप ही पुत्र के रूप में आया हुआ है। आजकल का आदमी पाप से नहीं डरता सज्जनों। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, वो तेरे वंश का विनाश करने के लिए आया है। कई चोर जेल की हवा खाते हैं तो कई चोर महल की हवा खाते हैं। चोर कौन है? जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प कर जाता है वही चोर है। जिसका है उसे दिए बिना जो खाता है वो चोर है। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ, मेहनत किए बिना जो खाता है वो चोर है। घर में सब कुछ होने पर भी जो घर आए अतिथि का सत्कार नहीं करता वह भी चोर है। जो अपने लिए पकाता और अपने लिए खाता वह भी चोर है।
जो बिगर भोग लगाए, जो बिगर भगवान का भोग लगाए भोजन करता है वह भी चोर है। भोजन बनाकर जो अग्नि को जो भोग नहीं देता वह भी चोर है। प्रेमियों, तो सोच लो, इनमें से तुम भी किसी प्रकार के चोर तो नहीं हो। धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर जी से, हे भाई तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है? तो युधिष्ठिर ने कहा था, अपने घर आमंत्रित करके फिर किसी का अपमान जो करता है उसे हमेशा नरक में रहना पड़ता है। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे थे। दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान किया। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, तुम दासी के पुत्र हो, मेरा खाकर मेरी ही निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। विदुर जी तो धीर और गंभीर थे सज्जनों, जो निंदा को भी सहन कर ले, घोर अपमान को भी सहन कर ले, हंसते हंसते सहन कर ले और विचलित ना हो, उसी को क्या कहते हैं? उसको संत कहते हैं। सामर्थ्य होते हुए और सहन कर ले, उसे संत कहते हैं। हस्तिनापुर में सबसे शक्तिशाली कौन था? हस्तिनापुर में सबसे शक्तिशाली, आपकी पहुंच वहां तक जो मैं कहने वाला हूं, शायद आपकी पहुंच वहां तक नहीं पहुंच सकती। हस्तिनापुर में सबसे शक्तिशाली विदुर जी थे। विदुर जी तो एक संत थे, उन्होंने अपनी शक्ति का कभी प्रयोग नहीं किया। वैसे तो विदुर जी में इतनी शक्ति थी, एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर भस्म कर देते। सामर्थ्य होते हुए भी शक्ति का प्रयोग न करे, उसी को संत कहते हैं। दुरुपयोग करने वाला ही दैत्य होता है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेक पूर्वक सदुपयोग करने वाला ही देवता होता है। बोलिए जय श्री राम।